साथियों, आज जिस प्रकार से हमें हजारों लाखों बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ हम मानव हैं, जो आज के इस फैशन के ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिलती है और उसका प्रयोग अंधाधुंध करते हैं। ऐसा लगता है कि इसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलने वाली, और उसी के नतीजे जब एक भयंकर रूप लेकर बारिश की बूंदों की तरह बरसता है, तब उसके कारण नहीं जानते, सिर्फ उसका इलाज ढूंढते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे संसाधनों का प्रयोग करते हैं जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा नुकसानें छिपी रहती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, और उसका प्रयोग बहुत शौक से करते हैं। इस बात को सबको समझना चाहिए कि ऐसे संसाधन जो एक तरफ हंसाती है तो दूसरी तरफ रुलाती है, उसका अधिक प्रयोग हम क्यों करते हैं। वे बीते हुए दिन हमें आज भी याद हैं। सुबह की चमचमाती हुई सूर्य की किरणें, पंछियों का चहचहाना, मोरों का कुहकुहाना, महकती हुई हवा, सुंदर सा वातावरण, बच्चों की किलकारियाँ, हर तरफ खुशियों का माहौल, हरा भरा सारा जहान, ये सब चीज़ें आज भी याद आते हैं तो आँखों से आंसू निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि अभी अभी तो ये सब ज़िंदगी गुजारे थे। साथियों, आज मैं कुछ ऐसे नामों की लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ जिन्होंने ज़िंदगी जिया नहीं बल्कि महसूस किया है। बीमारी ने उनकी ज़िंदगी छीन ली, जो हमारे आसपास के ही क्षेत्र के लोग हैं। आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष है, जिन्हें ये भी नहीं पता होता है कि ज़िंदगी है क्या चीज़, इस दुनिया में किस लिए जन्मे हैं, जिन्हें अच्छाई बुराई में फ़र्क नहीं मालूम होता है, फिर भी बीमारी इनकी सांसें छीन लेती हैं। और भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 16, 18, 21, 26 वर्ष हैं, जिनके कुछ सपने थे, कुछ बनने की, कुछ करने की, लेकिन बीमारी इनको भी नहीं छोड़ा। इनकी उम्मीदें, उनके सपने को छीन लिया। और भी न जाने कितने व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 32, 35, 40, 45 वर्ष है, जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां थी और परिवार वाले भी उन्हीं का एक सहारा थे, लेकिन बीमारी ने उनके सहारे, उनके उम्मीदें को छीन लिया। ये सब चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे परिवार के, हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग बीमारी की वजह से ऐसे ही गुजर जाते हैं, जिन्हें हम कुछ ही पलों में भूल जाते हैं और फिर से वही नरक की ज़िंदगी जीने लगते हैं। न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जो बीमारी की वजह से अपनों को खो चुके हैं। न जाने कितने ऐसे मासूम बच्चे हैं जो बीमारी की वजह से
अपने माँ बाप से दूर हो चुकी हैं। न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो जन्म लेते ही भयंकर से भयंकर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या इन सब का यही कसूर था कि वे एक गरीब परिवार से थे जो बीमारी से नहीं लड़ सके? क्या उनका जीने का हक नहीं था? कल को हमारा और आपका भी यही इसी लिस्ट में हमारा नाम आएगा। जो लोग कुछ ही पलों में भूल जाएंगे आपकी ज़िंदगी की जो कीमत है, जो सपने थे, वो सब इसी मिट्टी में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। आखिर कब तक ऐसे घुट घुट की ज़िंदगी जीते रहेंगे? हम कब तक ऐसे बीमारियों से लड़ते रहेंगे? अगर हम बदलाव नहीं लाएं तो न जाने कितने ऐसे बीमारियों से बेकसूर लोग मारे जाएंगे जिसका जिम्मेदार सिर्फ हम होंगे। आज के समय में अगर कोई कहता है कि मैं स्वस्थ हूँ तो इस बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उस पृथ्वी की जलवायु दूषित है, वातावरण दूषित है, मिट्टी दूषित है, तो उस पर रहने वाले शुद्ध व स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? एक उदाहरण पे मैं बताता हूँ। कोई एक घर है और उस घर में गंदगी कचरा भरा पड़ा हुआ है, तो उस घर में रहने वाले क्या स्वस्थ रहेंगे? कभी नहीं, वे हमेशा बीमार ही रहेंगे। नुकसानदायक चीज़ें अधिक यूज होने के कारण वातावरण जलवायु पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पृथ्वी की कार्य करने की क्षमता कम हो गई है और इसी कारण से आज हजारों लाखों बीमारियां हवा में पनप रही हैं। क्या आप जानते हैं जलवायु से ही हमारे पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है, जिससे पृथ्वी का सारा सिस्टम कार्य करता है और उसी जलवायु को पूरी तरह से हम दूषित कर चुके हैं और इसी कारण से बीमारियां जैसे और भी कई सारे समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पृथ्वी का नष्ट होने की शंका हकीकत में बदल जाएगी। कोई भी चीज़ बिना ऊर्जा के कार्य नहीं करती है। जैसे हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे पृथ्वी को जलवायु की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही पृथ्वी को शुद्ध जलवायु की ज़रूरत होती है। यानी कि सेम टू प्रक्रिया पृथ्वी और हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। साथियों, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ये सब सिर्फ मैं अपने अनुभव और तजुर्बे से बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आने वाला समय सभी के लिए किसी खतरे से कम नहीं होगा। आज मैं केवल 3 ही शब्दों में सारे समस्याओं का समाधान कर दूंगा। ये 3 ही चीज़ें ऐसे हैं जिन्हें हमें शुद्ध करने हैं। नंबर 1 हमारा आहार, नंबर 2 जल, नंबर 3 वायु। ये 3 ही चीज़ें हमें बीते हुए कल को वापस लाएंगे और फिर से वही सुबह चमचमाती हुई सूर्य की किरणें, पंछियों का चहचहाना, महकती हुई हवा, सुंदर सा वातावरण, हर तरफ खुशियों का माहौल, बच्चों की किलकारियाँ, हरा भरा संसार,
ये सब फिर से वापस आ जाएगा और वहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। फिर से समता, ममता, मानवता की धारा बहेंगी जो आज के काफ़ी वर्ष पहले बहती थी। और ये तीन चीज़ें शुद्ध हो जाने पर एक बहुत बड़ा फायदा होगा सरकार का, जो जलवायु दूषित होने के कारण हर वर्ष न जाने कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है। नदी नाहर नालों की सफाइयों में न जाने कितने बीमारियों की वजह से बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में, दवाइयों में ये सारा का सारा खर्चा बचत होगा। अब बात करें ये तीन चीज़ें शुद्ध करने की, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आहार को शुद्ध करना होगा। यहीं से हमारे एक नई जिंदगी का पहला कदम होगा और यहीं से लोगों के सोच और विचार में बदलाव आएंगे और लोग अपने आप नुकसानदायक चीज़ों से दूर हो जाएंगे। इसके बाद जलवायु अपने आप शुद्ध हो जाएगा। इसके लिए मैं सभी देशों के सरकार से निवेदन करूंगा, पूरे देश में हर एक किसान को जैविक खेती करने को बढ़ावा दें, सुझाव व मदद दें। मैं जानता हूँ जैविक खेती करने में मुश्किल है, लेकिन हम अगर 1 से 2 एकड़ से शुरुआत करें तो धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती जाएगी और आने वाले समय में 50 से 100 एकड़ जैविक खेती करके अंजाम देंगे। साथियों, कुछ परेशानियों की वजह से मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब तक जिंदा रहूं, लेकिन मैं मरने से पहले बीमारी को अपने मौत के कफन में लपेट कर ही मरूंगा, ये मेरा वादा रहा। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये देश आपका परिवार है और इस परिवार के मुखिया के तौर पर आप एक सदस्य भी हैं। आपसे अनुरोध है कि सभी देशों के सरकार से इस बात को लेकर साझा करें कि कोरोना जैसे कोई भी बीमारी से हमें लड़ने के लिए वैक्सीन दवा की जरूरत नहीं, बल्कि हमें ये 3 मूल मंत्र जिन्हें हमें शुद्ध करने हैं। पहला हमारा आहार, दूसरा जल, तीसरा वायु। ये 3 ही चीजें सारे समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। तभी हम भारत को स्वच्छ बना पाएंगे।